preparation and reactions of the compound KMnO4 and K2Cr27. KMnO4 क्या है? Potassium permanganate. K2Cr27 potassium dichromate. And you know that both of these, they are very good oxidizing agent. Okay. So let's start with that of the potassium dichromate. जब मैं potassium dichromate की बात करती हूँ, तो potassium dichromate that is K2Cr27 का जो ore है हमारा, that ore is known as iron chromite. That is FeCr2O4. ठीक है, ये आयरन क्रोमाइट इसका ओर है. हम क्या करेंगे? हम 3 स्टेप में प्रिपेयर करेंगे. क्रोमाइट ओर से सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करेंगे. ठीक है, लेट्स सी लाइक दिस. ये हमारा क्रोमाइट ओर है. क्रोमाइट ओर अभी तुम्हें बताया, दैट इज आयरन क्रोमाइट FeCr2O4. जब हम इसमें सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डालते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट ओर, दैट इज Na2CrO4. और ये क्रोमेट ओर कैसा है हमारा? दिस इज येलो इन कलर. ठीक है, साथ में आयरन जो है वो निकल गया फेरिक ऑक्साइड की जैसा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो गया. नाउ दिस क्रोमेट ओर which is yellow in color, we will put some acidic in the acidic solution, or I can say that if I'm decreasing the pH value, then this chromate will get converted into dichromate. Dichromate which is orange in color, that is Na2Cr2O7. ठीक है, plus sodium ions and water. This sodium dichromate then reacted with that of the KCl to have potassium dichromate. तो आप ये बोल सकते हो कि भैया ये थर्ड रिएक्शन की जरूरत ही क्या थी? KCl से करना ही था तो पहले ही हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट लेके चलते, है ना? देखो, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट. दैट्स व्हाई we are taking the sodium carbonate, we are preparing that sodium dichromate, and then ultimately we are doing the displacement reaction, we are changing sodium with that of the potassium. ठीक है, तो sodium dichromate is more soluble than that of the potassium dichromate. स्ट्रक्चर देखिए, जो हमारा क्रोमेट है विच इज येलो इन कलर, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, राइट? और ये जो डाइक्रोमेट है उसमें 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है विच आर ज्वाइंड विथ ईच अदर बाय द ऑक्सीजन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, क्या कि पीएच की वैल्यू को अगर लो करेंगे तो क्या होगा? इफ द पीएच वैल्यू इज लो, decreased, or I can say when the acid is introduced, then the chromate will get converted into dichromate. वो येलो से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. But if I am increasing the pH means मैं क्या कर रही हूँ? उसको बेसिक सॉल्यूशन बना रही हूँ. If I am increasing the pH, that is making the solution alkaline in nature, then this dichromate which is orange in color will get converted into again chromate that is yellow in color. So ये जो interconversion है between the chromate and the dichromate ion, this is very important. Okay. अब इसकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्शंस में तुम लोग क्या करना है, इतनी सारी रिएक्शंस क्योंकि हमें वी कांट लर्न, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. और तुम्हें जो भी दी जाएगी उन दो को तुम मिला लेना, मर्ज कर लेना. ठीक है, जैसे जैसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, नो डाउट दिस वन विल बी द फाइनल वन, ये हमेशा सेम रहेगी क्योंकि मैं डाइक्रोमेट की बात कर रही हूँ. सो K2Cr2O7 plus 4H positive in the acidic solution, it will get converted into Cr3 positive plus removal of water. अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. ऑक्सीडाइजेशन में क्या हुआ? इसने आयोडाइड आयन को, HI होता है आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा. अगर अब तुम्हारा H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो उसको सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा. फेरस है तो फेरिक ऑक्साइड, देन स्टैनस है तो स्टैन. ठीक है, एंड एज यू कैन सी हियर दैट वी हैड ऑलरेडी बैलेंस्ड इट. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सपोज आयोडीन का आता है तो आप ये दोनों को मिक्स करोगे, ये दोनों को मिक्स करोगे, तो ये क्या होगा? What will happen? ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, and then you will have Cr2O7 plus 14H positive plus 6I negative gives you Cr2 Cr3 positive plus 7H2O plus 3I2 like this. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वो कौन से वाला हमें पूछ रहा है उससे हम करेंगे. बेसिक याद रखना है, बेसिक आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, फेरस ऑक्सीडाइज टू फेरिक एंड द स्टैनस टू स्टैनिक. राइट, नाउ लेट्स come to another one which is known as potassium permanganate, that is KMnO4. KMnO4 की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं. पहला मैं ओर से ही बनाऊंगी, and the ore of the potassium permanganate is known as pyrolusite. ये that is MnO2. अब हम क्या करेंगे, पहले 2 स्टेप हैं इसमें हमारे. फर्स्ट स्टेप में हम ये जो पायरोलुसाइट है इसमें बेस डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैंगनेट, दैट इज K2MnO4. ठीक है, फिर ये जो पोटेशियम मैंगनेट हमारा बना है उसमें हम एसिड डालेंगे टू गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम परमैंगनेट. राइट,
ओके यहाँ पे तुम देख रहे हो दिस वन इज एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ देखो इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 4 to the 8 1 +6 राइट। यहाँ पे देखो +4 और यहाँ पे देखो 4 to the 8 और ये क्या है +7। यानी दिस इज आई कैन से दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद ही रिड्यूस हो जाता है राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो Mn जो है वो +6 स्टेट में है, +6 से ये +4 में रिड्यूस भी हो गया और +7 में ऑक्सीडाइज हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो पोटेशियम मैंगनेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इट विल गेट reduced as well as oxidized itself. That's why this reaction is known as disproportionation reaction, MnO2 plus KMnO4 right। अब हम आ जाते हैं लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में क्या करना है? लैब प्रिपरेशन में हम मैंगनीज ऑक्साइड वगैरह MnO लेंगे in the presence of the thiosulfate S2O8 and water it will get converted into KMnO4 plus sulfate ions plus H positive। ये जो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट तुम्हारा बना है दैट इज डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे और इनके क्रिस्टल्स जो होते हैं दे आर आइसोस्ट्रक्चरल, एक जैसे होते हैं, काफी सिमिलैरिटी होती है किसके स्ट्रक्चर के साथ? पोटेशियम क्लोरेट KClO4 ठीक है। अगर मैं हीट करूं किसको? KMnO4 को। अगर मैं हीट करती हूँ KMnO4 को तो ये अपने आप जो है वो टूट जाएगा, लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है इस समय KMnO4 में इट इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7 so only it will get reduced। तो रिड्यूस किस में हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है वो MnO4 ये यानी +6 स्टेट में या फिर +4 स्टेट में, दोनों में रिड्यूस हो सकता है। सो इट इज इटसेल्फ इट इज पर्पल इन कलर ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है दोनों का, ये पर्पल कलर का है। ऑन हीटिंग इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू K2MnO4 व्हिच इज ग्रीन इन कलर एंड MnO2 प्लस ऑक्सीजन। K2MnO4 जो है हमारा पोटेशियम मैंगनेट ये ग्रीन कलर का है और ये कैसा है? दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड यू नो वेरी वेल दैट पैरामैग्नेटिक मींस इट हैज सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन राइट। while that of the KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट जो है which is purple in color it is diamagnetic। diamagnetic क्यों है? due to the presence of paired electron or I can say due to absence of unpaired electron ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके तीन तरह से कर सकता है, तीन तरह से यानी इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड इन द एसिडिक सॉल्यूशन। सो एसिडिक को हम बाद में लेते हैं, पहले हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो KMnO4 will get converted itself into MnO2 while in the alkaline this KMnO4 will get converted into K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट ठीक है। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड दिस इज अ हाफ सेल रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारी क्या होगी? दैट आयोडीन, यहाँ ध्यान से देना हाँ, ये जो आयोडाइड आयन है तुम्हारा इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयोडेट आयन राइट। जबकि याद करो KMnO4 में जब मैंने किया था, सॉरी नॉट KMnO4 इट्स K2Cr27, K2Cr27 में हमने किया था तो HI वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू I2, आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये HI इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयोडेट आयंस दैट इज IO3 नेगेटिव and the S2O3 will get converted into sulfate will get converted into sulfate ions ठीक है। these are the oxidation half reaction। अब लास्ट वन क्या? एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन में होता है तो हमारा KMnO4 will get converted into MnO that is Mn2 positive right। और rest remaining the oxidation half reaction will be oxalate। oxalate जो हमारा C2O4 with a 2 negative oxalate will get converted into carbon dioxide। nitrate will get nitrite will get converted into nitrate, ferrous ferric, iodide ion into iodine। फिर से एक बार क्लियरली देखना, क्या जब मेरा बेसिक मीडियम था, न्यूट्रल मीडियम था, अल्कलाइन मीडियम था तो आयोडीन वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू iodate ions while in the acidic medium this iodine is again getting converted into iodide ion is getting converted into iodine ठीक है। बाकी सिर्फ ऐड कर दोगे तो तुम्हारी पूरी रिएक्शन बन जाएगी, लेकिन ऐड करने के लिए ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए जैसे ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इस केस में मैं इसको इनटू 5 कर दूंगी सो दैट 5 करने के बाद मेरे ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट होंगे एंड देन आई विल हैव द होल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन राइट। बट इन द केस व्हेन फेरस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक उस समय मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है एंड दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आर द सेम, जितना लिया उतना दिया ठीक है, सेम। बट इन दिस केस in the case of the nitrite, in the case of the iodide and in the case of the oxalate you are supposed to multiply it with, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई इट विथ
2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा, तब 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एंड देन द रिएक्शन विल गेट कंप्लीटेड। ओके, गॉट इट। ओके, सो वन थिंग क्या, ये जो एसिडिक मैं सॉल्यूशन में कर रही हूँ, इसमें ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ H2SO4 का ही होना चाहिए, HCl या HNO3 नहीं चलेगा। वाई, क्यों क्यों HCl नहीं चलेगा? क्योंकि HCl will react with KMnO4 and itself it will get oxidized to the chlorine gas. खुद ये जो HCl है ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCl2 में, और आपको पता है HNO3 क्या है, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद ही अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तुम्हारा KMnO4 के साथ नहीं चलेगा. So that's why neither we will use HCl nor we will use HNO3. We are supposed to use only dilute H2SO4. ठीक है. So this one is okay for today, and tomorrow means next class we will cover the F block elements. ठीक है. So all the best. Take care. Love you. Bye.